हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आरसीबी वर्सेस जीटी। ये मैच होने वाला है, पहला मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम का। इसकी हम ग्रैंड लीग और बोल्ड प्रेडिक्शन देखने आए हैं। स्मॉल लीग की वीडियो, नंबर बेस्ड, स्टैट्स बेस्ड, विद मैचअप्स, हर चीज आपको बता दी है, वेन्यू स्टैट से लेके हेड टू हेड रिकॉर्ड। नहीं देखी तो वीडियो भी जरूर देखना। यहां पर हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो आपका गेम बनाने वाली है और बढ़िया आपको रैंक दिलवाने वाली है ग्रैंड लीग्स में। वीडियो को फुल देखना क्योंकि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। बोल्ड प्रेडिक्शन से करेंगे शुरू। मेरे हिसाब से आरसीबी इस मैच में अपने होम ग्राउंड पर विन करने वाली है। उम्मीद ये कर रहा हूं कि इस मैच में एटलीस्ट 380 रन बनेंगे दोनों टीम्स के मिलाकर। हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है और एक ना एक इंग्लिश प्लेयर, चाहे वो सॉल्ट हो चाहे बटलर, लियाम लिविंगस्टोन को मत भूल जाना, कोई ना कोई इंग्लिश प्लेयर आपको बड़ा गेम दिखाएगा। कोहली और गिल एक ना एक आपको 50 करके देके जाएगा। राशिद या हेजलवुड कोई ना कोई 2 विकेट लेगा और जितेश रदरफोर्ड कोई ना कोई 2 बाउंड्रीज मेरे हिसाब से फिनिशर लगा के आपको दे देगा। ये आज की बोल्ड प्रेडिक्शन थी। इससे क्विक और फास्ट बोल्ड प्रेडिक्शन ना दे कोई तो जल्दी से आ जाओ क्रिकलम फोरकास्ट पे बढ़िया से बढ़िया करने, क्योंकि ऐसे विनिंग करनी है तो जबरदस्त सोच रखनी पड़ेगी, डिफरेंशियल सोच रखनी पड़ेगी। बिना बात के ऐसी विनिंग कोई नहीं कर सकता। लॉजिक के साथ जाओगे तो बढ़िया करके आओगे। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आप देखो, क्रिक 11 फोरकास्ट के टेलीग्राम में 5.5 लाख लोग हो चुके हैं। यदि आप नहीं जुड़े तो आप उन 5.5 लोगों से अभी पीछे हो, 5.5 लाख लोगों से मुझे कहना चाहिए। तो मिस मत करो, लैक्स ऑफ लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाओ। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, किस बात का वेट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। यहां सब्सक्राइब का बटन नीचे आपको मिलेगा, बेल आइकन ये दिख रही है, इसको क्लिक करोगे, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन आप कर दोगे। यहां कुछ ऐसी आरसीबी की टीम दिख रही है, मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, तो मेरी टीम इस हिसाब से रहेगी। इंपैक्ट बॉलर का रोल सुयश शर्मा कर रहे हैं, बल्लेबाजी के टाइम देवदत्त पडिक्कल रहते हैं। यहीं अगर मैं बात करूं गुजरात की, इनके लिए इंपैक्ट बॉलर लास्ट मैच में ईशांत शर्मा आए थे, जबकि बल्लेबाजी के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट रदरफोर्ड एज इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं। ठीक है, तो बॉलिंग टाइम ईशांत, बैट टाइम रदरफोर्ड रह रहे हैं। अभी तक तो यही किया गुजरात ने। तो इन्हीं टीम्स के हिसाब से मेरी कुछ ग्रैंड लीग पिक्स, डिफरेंशियल्स, ये सब बातें करते हुए कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। बेस्ट सीवीसीवी टॉप 3 ऑफ गुजरात, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर। बेस्ट सीवीसी ऑफ आरसीबी, फिल सॉल्ट, विराट कोहली और रजत पाटीदार। एक डिफरेंशियल ऑप्शन और है, लियाम लिविंगस्टोन, अगर आपको सीवीसी करने हैं तो। आगे अगर बढ़े हम डिफरेंशियल्स की ओर, दोस्तों कुछ लोकल बॉयज यहां पे हैं, जैसे कि यहां पे रजत पाटीदार कप्तान जरूर कर रहे हैं और उनके लिए सीवीसी ऑप्शन भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोकल बॉयज पे स्पेशल फोकस कर लेना, क्योंकि रजत के ऊपर आते हैं देवदत्त पडिक्कल और डिफरेंशियल ठीक है 21% है, कर्नाटका के लोकल खिलाड़ी। प्रसिद्ध कृष्णा कर्नाटका के फास्ट बॉलर हैं, 12% सिलेक्शन, इस ग्राउंड को अच्छे से जानते हैं। देन यार रदरफोर्ड 25% सिलेक्शन, हार्ड हिटर ऑफ द बॉल। शाहरुख खान जो काफी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं वर्सेस आरसीबी, इन पे स्पेशल फोकस कर लेना, बेंगलोर के सामने रिकॉर्ड अच्छा है। कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा, दोनों स्पिनर्स पे थोड़ा भरोसा कर सकते हो, एटलीस्ट एक को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और सुयश तो एज इंपैक्ट आ रहे हैं तो और ही कम सिलेक्शन है। अब यहां अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहला जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो दिख रहा है पावर एंड क्लास का। हाई स्कोरिंग इंपैक्टफुल कॉम्बिनेशन है, जिसमें बाउंड्री और पावर से काम दिखा रहे हैं फिल सॉल्ट और बहुत अच्छी फिनिश और क्लास दिखा रहे हैं साई सुदर्शन। तो यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं, दोनों टीम का एक एक जो बेस्ट बॉलर है उनको रखाऊं, बाकी हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन उम्मीद कराऊं। शाहरुख खान और रदरफोर्ड, अगर अच्छा प्लेटफॉर्म गुजरात देती है, बड़ी फिनिशिंग करते हैं तो काम बन जाएगा। हेजलवुड इस बीच में चाहता हूं ज्यादा, चाहे विकेट ना ले, 2 विकेट ले जाए, काम बन जाएगा। बाकी टीम में आपको ज्यादा गुजरात का फेवर दिखेगा। भले ही हमारे कप्तान फिल सॉल्ट है, लेकिन गुजरात के थोड़े ज्यादा प्लेयर मैंने कैरी किए हैं। 6 प्लेयर आपको गुजरात के देखने को टीम में मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन देखोगे तो किंग एंड प्रिंस, एक्चुअली प्रिंस शुभमन गिल को मैंने कैप्टनसी दी और वाइस कैप्टनसी कोहली को। अपनी अपनी टीम से इंडिया के हमारे बेस्ट सितारे अगर अच्छी परफॉर्मेंस दें तो हमारे लिए बड़ा काम बन सकता है। कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं, दोनों ने अभी तक 30 जरूर लगाए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा बड़ा नॉक आए। अगर ऐसा नॉक आता है, इस कॉम्बिनेशन से आपको हेल्प मिल जाएगी। देन इंग्लिश डुओ को बैक किया हूं, बटलर और सॉल्ट को सीवीसी किया हूं। आप बीच में लियाम को भी देखोगे, एक और इंग्लिश प्लेयर। ये प्लेयर्स पे मैंने गेम खेली है, यहां पे लियाम कुछ ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश डायनामिक डुओ जो बटलर और सॉल्ट का अपने बेस्ट पे खेले तो सीवीसी का काम कर सकते हैं। हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन अगेन है, सिर्फ बेस्ट बॉलर्स रखे हैं, जॉश हेजलवुड और राशिद खान अपनी अपनी टीम के। अब राशिद को ओवर कम मिले, बट प्लेयर वो आज भी बेस्ट बॉलर हैं मेरे हिसाब से गुजरात के। अब ये पेज पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ये जो 2 ऑप्शंस है इस मैच में आपको बहुत हेल्प करेंगी, और वो कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको बताता हूं। मैंने दोस्तों यहाँ पे आरसीबी का ओपनर चेज बनाया। ओपनर चेज क्या हुआ, अब यहां पर आप देखो, ओपनर चेज में आप क्या करते हो, एक आरसीबी है उसके 5 मेन बॉलर को चूज कर लिया, ठीक है, साथ में आपने उसके दोनों ओपनर को कर लिया, ठीक है, 2 ओपनर रख लिए। अगर आपको लगता है यार आरसीबी सारा टारगेट चेस करेगी पहले बॉलिंग करते हुए, दोनों ओपनर अगर आउट ही नहीं हो रहे, गुजरात का कोई बॉलर नहीं लिया, चाहे वो राशिद खान हो चाहे वो हो कगीजर रबाडा, बड़े बॉलर भी, लेकिन मैंने उनके बैटर्स रख लिए क्योंकि कुछ रन तो ये करेंगे। तो भाई ये हो गया ओपनर चेस, सिंपल, दोनों ओपनर रखे, 5 के 5 बॉलर रख लो आरसीबी के। लेकिन ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ 4 हैं, तो मैंने एक बॉलर को नहीं रखा, चाहे वो लियाम हो चाहे कृणाल। अगर दोनों को विकेट नहीं मिलती तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटर आ जाएगा। मान लो ये चारों को मिल जाती है 1 या 2 विकेटें, चारों को मिला के सबको 1-1 या 2-2 विकेट मिल जाती हैं,
अगर यहाँ पे कृणाल और लिविंगस्टोन जो मिलकर 4 से 5 ओवर करेंगे, उनको विकेट नहीं मिलती, तो ये जो बाकी का काम है ना, सॉल्ट और कोहली सारे चेस से कर देंगे, क्योंकि जो उनकी जगह एक्स्ट्रा बैटर मैंने लिया गुजरात से, वो 15 रन भी कर देना तो वो 5th बॉलर से ज्यादा पॉइंट देगा अगर वो विकेटलेस जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फॉल्स वन। तो एक्चुअल में ये फॉल्स वन कॉम्बिनेशन है। आप नॉर्मल ओपनर और 5 के साथ भी जा सकते हो, 5 बॉलर एंड दोनों ओपनर, बट आपको लगता है यार एक बॉलर को विकेट नहीं मिलेगी या 2 को नहीं मिलेगी, तो एक्स्ट्रा बैटर सामने वाली टीम गुजरात का आप रख लो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन 2 से 3 बनाना अगर गुजरात चेस कर, अगर बेंगलोर चेस करेगी, इनफैक्ट बेंगलोर फेवर में, यदि गुजरात करती है तो गुजरात के फेवर में बना लो। तो इसी तरीके मैंने आपको इस पे फॉल्स वन और ओपनर चेस समझा दिया। यहां पे मैं आपको समझा देता हूं एक बार टॉप 3 चेस। यदि गुजरात चेस करे और आपको लगता है उनका टॉप 3 चेस करेगा, सीवीसी मैंने ओपनर्स को दिया, नंबर 3 के बटलर को रख लिया, मतलब एक विकेट मैं उम्मीद कर रहा हूं चले जाएगी। बटलर का क्या है ना, विकेट कीपिंग भी करते हैं। ठीक है, मान लो किसी बॉलर को विकेट नहीं मिली जो 5वां बॉलर है, लेकिन ये स्टंप कर गए, कैच कर गए, तो इनके पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, प्लस ये नंबर 3 पे भी आ रहे हैं। एक विकेट के लिए मैंने लिविंगस्टोन को रखा है। एक टाइम पे अगर साई सुदर्शन लेफ्टी को आउट कर देते हैं लिविंगस्टोन, जब तक होने तो 50-60 सुदर्शन के, बाद में आगे बटलर 15-20 रन करते हैं, सारा टारगेट टॉप 3 चेस करता है, तो गुजरात फेवर में कॉम्बिनेशन है। 4 बॉलर इनके भी कैरी किए हैं, इसलिए एक बॉलर कम है, वो फॉल्स वन मैंने बढ़ा लिए। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैटर कैरी कर लिया है आरसीबी की टीम का, और बॉलिंग के लिए एक विकेट के लिए लिविंगस्टोन को भी रख लिया, लेफ्ट हैंडर के लिए जो मैचअप फेवर है साई सुदर्शन के लिए। अब मेरे भाई बात समझना, यदि आपको लगता है कि ओपनर ही चेस कर जाएंगे, तो बटलर की जगह चाहे 5वां बॉलर ऐड कर लो, चाहे आरसीबी का एक और बैटर ऐड कर लो। ठीक है, अब ये जो 2 कॉम्बिनेशन समझा है और वो सिर्फ कॉपी कर रहा है, तो तुम्हें को सोना मिल रहा है और तुम पता है क्या कर रहे हो, तुम कह रहे हो मुझे जो दिख रहा है दे दो, मेरे को 49 का 50 दे दो, मुझे 49 का 80 दे दो, मैं खुश हूं। मैं आपको 49 का लाख रुपए देना चाह रहा हूं कि आप बढ़िया करो। क्या वो इस मैच में आएगा, नहीं पता। क्या वो आगे आएगा, नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओपनर चेज अच्छे से आना चाहिए, फॉल्स वन आना चाहिए, टॉप 3 चेज और फॉल्स 2 आना चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें सिखा दिया है। फॉल्स 2 में क्या होता है, आप 3 ही बॉलर लेके जा रहे हो, बैटर एक और बढ़ा लेते हो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो भी टीम चेस करेगी उसमें यूज करना, या तो आरसीबी चेस करेगी या गुजरात, जो भी चेस करती है उसके फेवर में मुझे ओपनर चेस टॉप 3 चेस चाहिए, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम हो जाए या इवन ईडन गार्डन हो जाए, ऐसे ग्राउंड्स पे ये पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, ये चीज को आप देखते हुए चलना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़ा जुड़ जाएगा, जिसने भाई ने मेरे यूट्यूब भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कब करेगा भाई, आपको आज ही करना है, वेट नहीं करनी, किस्मत आज ही बदलनी है। चैनल पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, नीचे बटन है, बेल आइकन प्रेस होकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। 12 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इसके लिए शुक्रिया आपका, आप भी सब्सक्राइब करें और जल्दी से जुड़ जाए। अब यहां पर राशिद बेस्ट मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, राशिद को कैप्टनसी दी, वाइस कैप्टनसी दी शुभमन गिल को, बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन बनाया है। देन यहाँ पे साई स्क्वायर कॉम्बिनेशन है, देखो वहां गिल और राशिद, या साई सुदर्शन और साई किशोर। पहला मैच याद है, 70 रन की नॉक-इन की, 4 विकेट साई किशोर की, याद है कि नहीं, 3 या 4 विकेट थी ना साई किशोर की। बार बार बोला था साई स्क्वायर, लाइव में आके साई स्क्वायर यूज करना, साई स्क्वायर देख लो, साई स्क्वायर क्या होता है। फर्स्ट मैच में जिसने यूज किया था हिट हुआ था। तो ये कॉम्बिनेशन भी है, ये कॉम्बिनेशन भी है, दोनों गुजरात के फेवर में, 1-1 2-2 चेंज हैं बस, बाकी लगभग टीम है। इसमें जैसे रबाडा थे, इसमें रबाडा को नहीं रखा, तो कॉम्बिनेशन में हल्का हल्का चेंज है। इसमें जैसे कि हमारे पास टिम डेविड नहीं थे, इसमें टिम डेविड को रखा। ये सिंपल जीटी डोमिनेट है। अभी तक क्या हुआ है कि शुभमन गिल पहले आउट हुए हैं, सुदर्शन और बटलर की पार्टनरशिप हो रही है। यदि सुदर्शन आउट हो जाए तो गिल और बटलर की पार्टनरशिप हो जाएगी। ये भी गुजरात फेवर है। इसमें साई किशोर, राशिद, सिराज सबको रखा है। सिराज को रखा हूं तो रिस्क एकमात्र मैच में कोहली पे रख लिया, एकमात्र टीम में। ठीक है, कोहली पे रिस्क ले लिया क्योंकि ये पहला ओवर करते हैं। रोहित को आउट किया, अगर ये सिराज ही आके अपने फॉर्मर टीममेट कोहली को आउट करें, इसी ग्राउंड को अच्छे से जानते हैं, स्विंग पाएंगे 1-2 ओवर तो काम बन सकता है। देन किंग हेजल, यहाँ पे कोहली हमारे हैं कैप्टन, वाइस कैप्टन हेजलवुड। बेस्ट बैटर अगर आप देखोगे अभी तक किंग कोहली रहे हैं आरसीबी के लिए, दोनों मैच में ठीक किया 50 और 30, और हेजलवुड बॉलिंग के तौर पे तो एक तरफा बेस्ट बॉलर रहे हैं, ये आप जरूर जानते हो। तो वाइस कैप्टनसी मैंने हेजलवुड को दे दी। पिछले मैच में कोहली को स्टार्ट मिल गया था, बड़ा स्कोर नहीं आया था, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये ग्राउंड इनका फेवरेट है चिन्नास्वामी, तो बैक करके चला हूं। देन दोस्तों यहाँ पे आते हैं रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन, 2 ऐसे प्लेयर जो अंडररेटेड हैं। लास्ट मैच में कप्तान रजत पाटीदार ने 50 मारी थी, अगर फिर से लगाते हैं तो काम कर सकते हैं। लियाम लिविंगस्टोन ने 2 विकेट लिए थे, इस बार बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिडल में इनका पार्टनरशिप अगर हो सकता है, मैंने मिडल के बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर को रखा ही नहीं, सिर्फ राशिद को रखा हूं क्योंकि वो बैट भी करना जानते हैं और एक आधी विकेट ले ही जाते हैं, चमकदार बॉलर हैं। ठीक है, ये चीज देख के चलना। भुवनेश्वर को इस केस में रखा हूं, आपको नहीं रखना तो छोड़ सकते हो। भुवनेश्वर को रखा हूं तो मैंने एक बड़ा रिस्क यहां पर रखा है साई सुदर्शन को ड्रॉप करने का। ठीक है, ये चीज देख के चलना क्योंकि ये ओपनिंग बॉलर है। यहां पे मैंने यश दयाल को रखा है, लेकिन मेरे सीवीसी डिफरेंशियल है लियाम लिविंगस्टोन और सुदर्शन, जिन पे लोगों का कम ध्यान है, स्पेशली लिविंगस्टोन पे। सुदर्शन को फिर भी लोग सीवीसी कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमने कैप्टनसी लियाम लिविंगस्टोन पे दी। इन दोनों को इकट्ठे पेयर अप करने वाले मेरे सबसे कम लोग होंगे, तो मैंने एक यूनिक जेनरिक कॉम्बिनेशन बना के यूनिक सीवीसी का पेयर बनाने की कोशिश करी। ठीक है, उम्मीद करता हूं इन वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प हो रही है। इतने कम टाइम में इतने तगड़े ग्रैंडली कॉम्बिनेशंस कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त, इसमें चेंजेस करके जाओ।
आप चेंज नहीं करोगे, फिर बाद में कहोगे 49 का 60 आया, 49 आया, एक आधा तो ये भी कहने लग जाता है आज एक टीम में 0 आया। मेरे भाई मुझे नहीं पता ना अभी क्या चेंज होने वाला है, क्या कॉम्बिनेशन में चेंजेस होने वाले हैं। अगर विल जैक्स आ गए मुंबई में, वो आपको चेंज करना होता है, विल जैक्स नहीं खेल रहे, वो आपको चेंज करना होता है। ये सब चीज़ें चेंजेस की आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको सब नहीं बता सकता, इसीलिए टेलीग्राम पे आ जाओ, मैं चेंजेस भी बता दूंगा। टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब पे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ही लेगा मेरा भाई। लाइक करके जाना वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं। नाम रोशन करके आना, ग्रैंड लीग में सबको चौंका के आना।